हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि फाइनल सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसीलिए हमने यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सब्जेक्ट है आपका, उसका पहले चैप्टर इल्यूमिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। कोई इसका पैटर्न तो नहीं पता है पहले से, लेकिन एक अनुमान के आधार पर बताया जा सकता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो इसका आंसर जो होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, पहला ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रदीप्ति मतलब कि ल्यूमिनस का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो। जो दूसरा ऑप्शन है दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो। तो आपको पता होगा वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें ल्यूमिनस बॉडी कहा जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो। इसका आंसर दे सकते हैं, आंसर नंबर ए सही है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका कि ऊर्जा का एक रूप है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो छाया ऊर्जा का एक रूप, यहाँ पे जो भी फिल करना है आपको, यहाँ करना है, यहाँ पे फिल करना है आपको। छाया ऊर्जा का एक रूप है या फिर प्रकाश ऊर्जा का एक रूप, ऊर्जा और अपवर्तन। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी वाला ऑप्शन सही होगा। उसका आंसर है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो आपको ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि क्या होता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वह उससे गुजर नहीं पाता है? तो मतलब कि जब प्रकाश किसी से, आप सूर्य के सामने खड़े हो जाएं तो सूर्य के किरणें जो है आपसे गुजर नहीं पाती हैं, तो उसके उस साइड क्या होता है, आपकी छाया बन जाती है। तो यही पूछ रहा है कि क्या होता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वह उससे गुजर नहीं पाता है। इसका आंसर होगा छाया बनता है। और दूसरा ऑप्शन है प्रकाश किसी प्रकार से गुजर जाता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा कि छाया बनता है। देख सकते हैं, छाया बनता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा कि दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है। दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य की सीमा, इसका आंसर होगा 0.39 से 0.77 नैनोमीटर तक की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, छठा क्वेश्चन। जो छठा क्वेश्चन है वो है किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण को देखा जा सकता है? तो अवरक्त प्रकाश, परावैंगनी प्रकाश, यक्ष किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा हम केवल दृश्य प्रकाश को देख सकते हैं, मतलब विजुअल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? अब जो दृश्य प्रकाश होती है इन्हीं किरणों को हम देख सकते हैं। तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 4 × 10⁻⁷ से 7 × 10⁻⁷ नैनोमीटर होता है। मीटर लिखा है, नैनोमीटर होता है। तो यहाँ पे मीटर, ये पहला ऑप्शन सही है इसमें, ए वाला। अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन जो है वो है दृश्य प्रकाश की आवृत्ति कितनी होती है? तो दृश्य प्रकाश की आवृत्ति जो होती है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है। मानव आँख की संवेदनशीलता, नवा क्वेश्चन है, मानव आँख की संवेदनशीलता अधिकतम होती है व्हाइट पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम पे, ग्रीन पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, रेड पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, वायलेट पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो क्योंकि ग्रीन पर क्या होती है, मानव आँख की संवेदनशीलता अधिकतम होती है। अब मानव आँख के लिए कौन सा रंग अधिक संवेदनशील है? यही क्वेश्चन इसके पहले भी आया था लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा गया इसमें। तो मानव आँख के लिए कौन सा, तो इसका आंसर है हरा रंग जो होता है मानव आँख के लिए अधिक संवेदनशील होता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? तो किसका, तो गामा किरण, नीला प्रकाश, यहाँ बत्ती लिख दिया गया है, और रक्त किरण, माइक्रोवेव। तो गामा किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है, जिसमें जो है ये वाला ऑप्शन सही है, गामा किरण।
जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? तो बीटा किरण जो है आपकी वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। इसी प्रकार 13वां क्वेश्चन देखें, तो दीप्त स्रोत की दीप्तिमान दक्षता निर्भर करती है। तो इसका आंसर है स्रोत का तापमान, आंसर बी। अब प्रकाश तरंग किस वेग से यात्रा करती है? तो प्रकाश तरंग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से करती है, लेकिन इसमें सेमी में दिया गया है, तो इसका जो पहला ऑप्शन सही होगा, 3 × 10⁻10 सेमी पर सेकंड। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन आर्क लैंप सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो कार्बन आर्क लैंप आपने पढ़ा होगा, हमने नोट्स चैनल पे दे दिया है और नोट्स में सारे इसके आंसर मिल जाएंगे। तो कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग किया जाता है सिनेमा प्रोजेक्टर में। 16वां क्वेश्चन है, सॉलिड एंगल की इकाई होती है। तो आपको पता होगा सॉलिड एंगल की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। जो 17वां क्वेश्चन है वो कैंडेला, कैंडेला की इकाई क्या होती है? तो कैंडेला की इकाई होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसमें क्या है? दूसरा ऑप्शन सही है। बिना नोट्स बिना थ्योरी के आप कोई भी ऑप्शन सही नहीं लगा सकते, इसलिए आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। अब क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है? ल्यूमेन होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप लगभग एक वर्णीय मतलब कि मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है? तो आप पढ़ेंगे सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप जो होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है, तो इसका ऑप्शन सही होगा पहला, सोडियम वेपर लैंप। अगला ऑप्शन है, घरों में इल्यूमिनेशन लेवल का रेंज है, मतलब कि जो घरों में इल्यूमिनेशन लेवल उसका रेंज कितना होता है? तो इसका जो आंसर है वो 100 से 140 ल्यूमेन मीटर स्क्वायर। तो इसमें तो इसका 100 से 140 मतलब इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक फ्लोरेसेंट ट्यूब की ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी है, मतलब फ्लोरेसेंट ट्यूब की आपकी दक्षता बतानी है। तो इसका आंसर होगा 60 से 65 लूमेन वाट। अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो भी आप इन सब क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि बिना थ्योरी के इन सब क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्रति वर्ग मीटर एक लूमेन समान है, 1 लूमेन पर स्क्वायर मीटर इज द सेम एज 1 लक्स। इसको भी सिलेबस में दिया गया है कि लक्स क्या होता है, उससे आपको पता चल जाएगा 1 लक्स। अगला क्वेश्चन, स्पेस हाइट रेशियो का मान कितना होता है? तो आप अगर थ्योरी पढ़े हैं तो इसका भी क्वेश्चन है कि आंसर 2, 1 तथा 2 के बीच में। अब अगला क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन फैक्टर का मान होता है, ये भी नोट्स में बिल्कुल लिखा गया है। रिफ्लेक्शन फैक्टर का मान जो होता है वो होता है 1 से कम होता है। ये वाला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन। 25वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश का उत्पादन किसके द्वारा? आप जानते हैं कि विद्युत डिस्चार्ज लैंप मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में जाहिर सी बात है इसमें गैस या वाष्प में आयनीकरण द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। ये देखिए तीसरा ऑप्शन। 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, सोडियम वाष्प डिस्चार्ज लैंप द्वारा दिए गए प्रकाश का रंग है, मतलब जो सोडियम वेपर लैंप होता है उसमें जो प्रकाश निकलता है वो होता है पीले कलर का। तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। अब 27वां क्वेश्चन है, लूमेन पर वाट की इकाई क्या है? लूमेन पर वाट की इकाई जो होती है लूमेन एफिशिएंसी को ही क्या कहते हैं? लूमेन पर वाट भी कहा जाता है। तो इसमें कौन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, फिलामेंट लैंप्स में कभी कभी किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपको पता है कि फिलामेंट लैंप में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा बल्ब सबसे कम बिजली से चलता है? तो ऑप्शन इसका है टॉर्च बल्ब जो होता है सबसे कम बिजली से चलता है। चौथा ऑप्शन सही है इसमें। लास्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है 2000 केल्विन, 2500 केल्विन, 2655 केल्विन, 3655 केल्विन। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है चौथा ऑप्शन, 3655 केल्विन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसी प्रकार हम हर चैप्टर का पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको बना के बताएंगे कि उसका कौन सा ऑप्शन सही है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी, और यूट्यूब वीडियो आप देख ही रहे हैं। धन्यवाद।